Subscribe now. हेलो एवरीवन, मैं सिकेश आनंद। हमारे YouTube चैनल सिकेश इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे ग्रामर की बेसिक्स के बारे में, ग्रामर के फंडामेंटल यूनिट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। मेरा मानना है और विश्वास दिलाते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर टच करेगा। ये वीडियो आपके भेजे में बिल्कुल सेट कर जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, अब वीडियो को देखें और वीडियो आपको समझाने में हम सहयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉर्फेम को डील करेंगे। मॉर्फेम क्या है इसका जवाब लेंगे। जब भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ सवाल आपके मन में उठता है। पहला सवाल कि यह है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्यों पढ़ा जा रहा है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है। ये सारे सवाल जो आपके मन में उठेंगे, सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। इसलिए वीडियो को देखते रहें। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो में इंटरेस्ट लेना है, यदि आपको पढ़ना है और आपको लगता है कुछ सीखना है तो पेपर पेन ले लें, वरना फिर आप लिखे गए चीजों को बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आगे अध्ययन करने में आसानी होगा। चलिए, जो मॉर्फेम लिखा गया इस मॉर्फेम को स्टडी करते हैं। जब हम मॉर्फेम को लिखे हैं ना तो पहला सवाल कि यह मॉर्फेम है क्या, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए हम समझते हैं। जब हम मॉर्फेम को हिंदी में पढ़ते हैं ना, इस मॉर्फेम को हिंदी में हम शब्दांश कहते हैं। चीजों को बड़े ना आसान रूप में पढ़ना है। जब चीजें बड़ी होना तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सिचुएशन काफी ऑड आ जाता है, विषम परिस्थिति आ जाता है, क्या करते हैं हम लोग हल्के हल्के स्टेप से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस मॉर्फेम को हम लोग जब पढ़ेंगे इस मॉर्फेम का हिंदी शब्दांश होगा। एक छोटा सा सवाल हमने जूनियर क्लास में पढ़ा है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पढ़ा। संधि विच्छेद में एक शब्द हम लिखते हैं जो आपको तोड़ना है। संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, जानते हैं ना? हिम जोड़ आलय। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। ये वह संधि विच्छेद हम तोड़ना सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार जो शब्द शब्दांश लिखा गया है इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो आसान हो जाएगा। जब हम शब्दांश को तोड़ेंगे तो यह इस प्रकार टूट जाएगा, शब्द जोड़ अंश। गौर से देखना है और वीडियो को स्किप करने का प्रयास ना करें, वरना सीख नहीं पाएंगे आप। यदि कुछ सीखना है तो यह चीज ज्ञान देने के लिए, इस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का अटल प्रयास है। इस चैनल का एकमात्र प्रयास है कि आपको अनमैच्ड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए जो शायद आपको दूसरे चैनल में ना मिले। इसलिए वीडियो को देखें। शब्दांश, शब्द जोड़ अंश। इस शब्द के बारे में तो जानते हैं, शब्द क्या है। ये जब सवाल उठता है तो शब्द क्या है तो बताते हैं। ये अक्षरों से मिलकर बना होता है। जैसे क, म, ल, कमल। ये जो है ना, क वर्ण है, अक्षर है, म अक्षर है, ल अक्षर है। जब वर्ण से मिलकर एक शब्द बनता है कि शब्द का सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। यदि जिस शब्द का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द नहीं कहलाएगा। चलिए इस शब्द को तो हम जान रहे हैं। अंश, अंश का मतलब टुकड़ा या हिस्सा या भाग, यही ना। चलिए देखते हैं अब मॉर्फेम है क्या। मॉर्फेम कहता है एक शब्द का हिस्सा है, शब्द का एक इकाई है। मॉर्फेम को डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन को देखना है, चीजों को रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को समझना है। क्योंकि आप रटेंगे ना ये लिमिटेड देर तक याद रहेगा और फिर क्या होगा, एक समय आएगा चीजें निकल जाएंगी आपके दिमाग से। इसलिए समझना है। चलिए समझते हैं फिर। मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट एंड। जी बिल्कुल, दिमाग में दो शब्द फिलहाल अभी तक रखना है, क्योंकि ऐसा हार्ड वर्ड आया नहीं है जो आपको प्रॉब्लम में डाले।
पहला आया मॉर्फेम, दूसरा आया स्मॉलेस्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं। मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट एंड मीनिंगलेस यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। पहला शब्द मॉर्फेम, दूसरा शब्द स्मॉलेस्ट, जो शब्द फंसा सकता है हमें। तीसरा मीनिंगलेस और चौथा यूनिट हालांकि सबको पता ही होगा। मॉर्फेम स्मॉलेस्ट और मीनिंगलेस यूनिट है किसका? यही तो सवाल है, या लैंग्वेज का। कहता है लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट और मीनिंगलेस यूनिट है। तो परिभाषा हो सर, हिंदी में नहीं समझे, हिंदी में समझाइए। चलिए हिंदी में समझाते हैं आपको कि हिंदी में इस मॉर्फेम को कैसे डिफाइन करेंगे हम। मॉर्फेम को हिंदी में बड़े आसान शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं इस दोनों शब्दों की मदद से। चलिए देखते हैं। मॉर्फेम भाषा की सबसे छोटी तथा अर्थहीन इकाई है। कुछ समझ में आया? कहता है मॉर्फेम कह रहा है कि हम भाषा की सबसे छोटी तथा अर्थहीन इकाई है, मतलब बहुत छोटा है हम और मेरा कोई अर्थ नहीं होता है, इसी को मॉर्फेम कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी तक देखा कि मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट एंड मीनिंगलेस यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, जिसको हिंदी में आप अभी तक बोर्ड में देख रहे हैं, ये चीज लिखी गई है कि मॉर्फेम भाषा की सबसे छोटी तथा अर्थहीन इकाई है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस परिभाषा तो समझ गए, इसे याद भी कर लेंगे, लेकिन हम जब भी चीजों को समझते हैं ना तो एग्जाम्पल बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, अर्थात चीजों को हम एग्जाम्पल से ज्यादा समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप शब्द लेते हैं और शब्द के द्वारा समझते हैं कि मॉर्फेम टॉपिक है क्या। जब हम हैप्पी को लिख रहे हैं, इस हैप्पी एक प्रॉपर वर्ड है, इसलिए प्रॉपर वर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है। जब हम हैप्पी को स्टडी करते हैं, इसका अर्थ होता है खुश। मॉर्फेम ये नहीं है, मॉर्फेम क्या है ये समझना है, और समझने के लिए बड़े गौर से देखना पड़ेगा, ध्यान बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। जब हम हैप्पी को देख रहे हैं तो हैप्पी का अर्थ निकल रहा है खुश। ठीक इसी प्रकार हम लिखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक, ये भी एक वर्ड है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे गुड। एग्जाम्पल तो हमारे पास अनकाउंटेबल है, लेकिन जो बोर्ड में लिखा गया इसी से थोड़ा समझते हैं हम। अब मेरा सवाल कुछ है आपसे, बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड आपको दिख रहा है, देखिएगा। अन, डिस, इन, इर, इल, और भी ऐसे करके बहुत सारे होंगे। आप कोई भी डिक्शनरी उल्टा लें, ओपन चैलेंज है आपसे। आप डिक्शनरी उल्टाइए, मोबाइल में गूगल कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हिंद खोज में भी सर्च कर लीजिए। यदि मिल जाता है तो हमें बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। मिल रहा है? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि यही तो मॉर्फेम है, क्योंकि अन का मतलब कुछ नहीं होता है, डिस का मतलब कुछ नहीं होता, ये सारी जो चीजें लिखी गई इसका मतलब कुछ नहीं होता है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसी तो मॉर्फेम कहते हैं। जैसा लिखा गया है यहाँ देखना है कि ये सबसे छोटा है। हाँ बिल्कुल सबसे छोटा है, और साथ ही साथ अर्थहीन है। जो सबसे छोटा है और अर्थहीन है इसी को तो मॉर्फेम कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो यूनिट है ये मॉर्फेम है। अब मॉर्फेम का यूज पढ़ना है कि मॉर्फेम को किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं और मॉर्फेम हम पढ़ क्यों रहे हैं। मॉर्फेम यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसका लाभ क्या ये हमें जानना है। इस सारे सवाल का जवाब हम आपको देंगे। अब इसे हैप्पी को फिर से लिखते हैं। जब हम हैप्पी को बड़े बड़े अक्षरों में फिर से लिख रहे हैं, आपके मन में फिर से सवाल उठेगा। ये हैप्पी का मतलब तो खुश होता है, ठीक। हम इस हैप्पी के साथ फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अन का मतलब क्या होता है। देखना, जैसे कि हम अन को इस हैप्पी के आगे प्लेस करें, एक नया वर्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? गौर से देखना है कि जैसे हैप्पी के आगे हम अन को डालेंगे, एक नया शब्द बन जाएगा अनहैप्पी, जिसका मतलब नाखुश होता है। हमने क्या देखा कि जैसे अन को प्लेस किया हम हैप्पी के सामने, किस वर्ड के मीनिंग में डिफरेंस आ गया। यहां से मॉर्फेम का एक और डिफिनेशन आता है
The morpheme cannot be used independently, but whenever it will use before the root word or after the root word, फिर से समझना है कि whenever it will be used before the root word or after the root word, the meaning of the root word gets changed. हिंदी में समझते हैं, मॉर्फेम का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यदि हम कॉपी में लिख दें अन, यदि हम कॉपी में इम लिख दें, इल लिख दें, क्या अर्थ होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इसका प्रयोग किसी मूल शब्द के आगे या किसी मूल शब्द के पीछे करेंगे तो इस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो इसी यूनिट को हम मॉर्फेम कहते हैं। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ऑनेस्ट, ध्यान रखना है इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है। यदि ऑनेस्ट के प्रोनाउंसिएशन को जानना है ना तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप पढ़ लेंगे। जब हम आर्टिकल के टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक होगा, लिंक क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पहले वाले वीडियो के बारे में जानकारी हो जाएगा। चलिए ऑनेस्ट को देखते हैं। फिर से वही सवाल की बात है कि डिस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, क्योंकि मॉर्फेम है और मॉर्फेम तो मीनिंगलेस होता है। अब काम करते हैं कि इस डिस को ऑनेस्ट के आगे डाल देते हैं। बताइए क्या हो गया? जब ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है और जैसे ही हमने डिस को प्लेस किया, अब ईमानदार क्या हो गया? बेईमान। इसका मतलब क्या है कि मतलब बदल रहा है ना, इसी को तो हम मॉर्फेम कहते हैं। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे ना, जो गुड लिखे हैं इस गुड के आगे अन लगा देंगे तो मीनिंग होगा क्या? नहीं, सबके लिए अलग अलग मॉर्फेम का प्रयोग होता है। कुछ मॉर्फेम आगे लगता है रूट वर्ड के और कुछ मॉर्फेम रूट वर्ड के बाद लगता है। जैसे कि गुड देख रहे हैं, हम इस गुड को नेस के साथ जोड़ देते हैं। फिलहाल इस गुड को अब छोड़ देते हैं क्योंकि हम गुड का मतलब जानते हैं कि अच्छा होता है। इस नेस का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता है। ये तो मॉर्फेम, इसका कोई अर्थ नहीं होता। यदि इसको हम स्वतंत्र रूप से लिख दें इसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन गुड के साथ जैसे ही नेस को लगाएंगे इसका अर्थ निकलेगा। कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ठीक यहाँ भी ऐसा ही होगा कि नेस का मतलब यहाँ दीर्घई के रूप में आएगा और जब गुड के साथ नेस लगा देंगे तो अच्छा से अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगा। इसका अर्थ क्या देखे हम कि जब रूट वर्ड के आगे लगा तो मतलब बदल गया, जब रूट वर्ड के बाद लगा तो मतलब बदल गया। इसका मतलब है कि मॉर्फेम को लगाने से वर्ड का ना मीनिंग चेंज हो जा रहा है। और सवाल ये है ना सर हम मॉर्फेम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका जवाब देखना है। मॉर्फेम के अध्ययन से, by studying the term morpheme we came to know that how a word gets formed। जब हम मॉर्फेम को स्टडी करते हैं तो मॉर्फेम हमें नए नए शब्दों का निर्माण करना सिखाता है। जैसा कि हमने देखा कि पहले ऑनेस्ट ही था, दिस का मतलब कुछ नहीं होता था, यहाँ डाल दिए एक नया शब्द डिसऑनेस्ट बन गया। लेकिन एक सवाल अभी उठ रहा है, अभी हमने देखा कि कुछ मॉर्फेम शब्द के आगे लग जा रहा है और कुछ मॉर्फेम शब्द के बाद लग जा रहा है। क्या इसका भी नाम है क्या? बिल्कुल सही सवाल उठ रहा है, इसका नाम भी है। चलिए देखते हैं। अब इस मॉर्फेम को क्लासिफाई कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। Further, when we study about the term morpheme, let me tell you that particular morpheme gets divided into two sections. As you can see on the board, the first one is prefix and the second one is suffix। वो छोटी चीज है, आपने पढ़ भी रखा होगा, और जिसे नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको सीख लेना है। क्योंकि तुरंत बताया गया कि इससे नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखते हैं, फॉर्मेशन करना सीखते हैं। फिलहाल हमें ये जवाब देना है कि जो रूट वर्ड के पहले लगा उसे क्या कहते हैं और जो रूट वर्ड के बाद लगा उसे क्या कहते हैं। इसका जवाब
बिल्कुल इसे डायग्राम से लिया जा सकता है, तुम धीरे धीरे समझना है चीजों को। कहता प से प्रीफिक्स प से पहले, समझ में आ रहा है? प से प्रीफिक्स प से पहले, कहता है जो रूट वर्ड के पहले लगेगा उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे। बिल्कुल फिर से दोहरा रहे हैं, दिमाग में सेट कर लेना है कि जो रूट वर्ड के पहले लगेगा उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे और जो रूट वर्ड के बाद लगेगा उसे हम सफिक्स कहेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। आपको बताना है कि जो वर्ड है इस वर्ड में मॉर्फेम के रूप में सफिक्स लगा है या प्रीफिक्स लगा है। जैसे पॉसिबल लिख रहे हैं, ये पॉसिबल का अर्थ होता है, अब हम यहाँ पे इम लिख दिए, बताना है कि इम प्रीफिक्स है या सफिक्स है। थोड़ा देर पहले बताया, गलती नहीं करना है, सीखना है कि प से पहले प से प्रीफिक्स शब्द के पहले लग रहा है, इसका मतलब सर ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। जैसे और लेते हैं किंग प्लस डम, बताइए इसका मेन वर्ड रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड किंग है, इसका मतलब ये जो डम है ना ये मॉर्फेम है। तो मॉर्फेम में क्या है, मॉर्फेम में ये सफिक्स है, इसलिए सफिक्स है क्योंकि यह शब्द के बाद में लगा है, और जो शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, हम सफिक्स कहते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल रहा होगा। इस चैनल का हमने शुरू में ही बताया था, इस चैनल का अटल प्रयास ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, मतलब एक ऐसा एजुकेशन दिया जाए जो आपको बेसिक्स से जानकारी देता हो। यदि आप इंग्लिश में जीरो है तो आपको विश्वास दिलाते हैं इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश में आप कंठस्थ हो जाएंगे। इंग्लिश में संपूर्ण जानकारी हम देंगे, इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे हम आपको। कुछ कुछ हम होमवर्क देते हैं आपको, होमवर्क का मतलब प्रेशर लेके नहीं, चीजों को बड़े आसानी से आपको डील कर लेना है कि कौन सा मॉर्फेम है प्रीफिक्स के रूप में और कौन सा मॉर्फेम सफिक्स के रूप में। चलिए देखते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखे हुए इलिटरेट है, होमवर्क आपका एक सवाल पूछ लेते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल होंगे, आप अलग अलग बुक में स्टडी कर सकते हैं। ये जो इलिटरेट लिखा गया, बताइए इस इलिटरेट का कौन सा हिस्सा एक मॉर्फेम के रूप में है। हम जानते हैं कि लिटरेट का मतलब शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, इसका मतलब यही है ना, ये जो इल है ये मॉर्फेम है, तो मॉर्फेम का कौन सा मॉर्फेम है, सर ये प्रीफिक्स है। आगे दिखा दे आपको, जैसे पनिशमेंट, आप बता दीजिए इस पनिशमेंट में मॉर्फेम के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया गया है। बताइए, पनिश का मतलब तो जानते हैं, पनिश का मतलब सजा होता है, लेकिन मेंट का मतलब कुछ नहीं होता है। ये मॉर्फेम ऐसा, लेकिन कौन सा मॉर्फेम है, सफिक्स है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे नई टॉपिक के